अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगा और जानकारी आपसे चाहूंगा मैं अभिषेक कि इस वक्त लखनऊ में कितनी हलचल हो रखी है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर इस तरीके का आदेश सामने आता तो विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटता, वो लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं देता रहता है। तो किस तरीके से हलचल इस वक्त राजनीतिक महकमे में? बिल्कुल राजनीतिक उथल पुथल का दौर देखने को मिलेगा कुछ और जी। भी, क्योंकि सीधे तौर पर प्रतिक्रियाएं तेजी से आ रही हैं। जहां संभल हिंसा के बाद एसआईटी गठित की गई, न्यायिक आयोग की जांच हो रही थी, उस दौरान कमिश्नर की तरफ से यानी मंडलायुक्त की तरफ से ये बात कही गई पहले भी कि इस पूरे मामले में हिंसा की शुरुआत जब से हुई उन बातों को भी खंगालने की जरूरत है। जी। एक के बाद एक कई सारे पौराणिक मंदिर बावलियां पूरे इलाके में निकलकर सामने आ रही हैं। इनके पीछे कौन लोग थे, और ये जब लोगों को मतलब सीधे तौर पर कहा जाए कि रिहायशी लोगों को जब इसके बारे में पता था तो कौन रोक रहा था उन्हें, यानी किस डर ने उन्हें रोका हुआ था कि वहां जाएं। एएसआई को भी ये बात पता थी तो वहां सर्वे क्यों नहीं हो रहा था पहले? या फिर अगर इस तरह की पौराणिक या प्राचीन परंपराओं से जुड़े हुए मंदिर या बावलियां अगर थी वहां, तो वहां पर जाकर ये काम पहले क्यों नहीं शुरू हुआ? ये वो सारी बातें जो उस दंगे के डर के पीछे छुपी हुई थी, जिसका जिक्र अब हो रहा है। और शायद यही वजह है कि उस दंगे की तह तक जाने की जरूरत है। और अब सरकार की तरफ से जब से यह आदेश किया गया है, उसके बाद से ही उस दौरान की फाइलें, उस समय जिला मुरादाबाद हुआ करता था, संभल जिले के रूप में भी नहीं था। और सीधे तौर पर कहा जाए तो उस दौरान जो अधिकारी रहे होंगे, प्रशासनिक अधिकारी रहे होंगे, अगर वो हैं वजूद में, यानी सर्विसेज में तो नहीं होंगे लेकिन हाँ रिटायरमेंट के बाद वो वजूद में होंगे, तो उनसे ज़रूर बयानबाजियां, जो उनके उस समय के बयान होंगे, उस समय की जो ऑडिट हुई होगी या उस समय की जो रिपोर्ट बनी होगी, हर दंगे के बाद प्रशासनिक जांचें ज़रूर होती हैं। और उस दौरान की जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य थे, किनके बयान थे, उन लोगों को दोबारा से बुलाकर बयान लेना, ये अपने आप में एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। देखना होगा प्रशासन की तरफ से कैसे इसे किया जाता है। आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में इसको करना लिहाज एक तरीके से सीधे तौर पर कहा जाए तो बहुत फास्ट ट्रैक हो सकती हैं चीजें। किस तरह के पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, बयानों को रिकंसिडर किया जाएगा, क्या आम जनता के लिए ओपन गेट्स खोले जाएंगे कि जिन लोगों को भी उसके बारे में पता है वो आकर सीधे बताएं, टोल फ्री नंबर्स जारी किए जाएंगे, क्या कुछ किया जाता है, ये अभी जल्द ही प्रशासन अपनी तरफ से कई सारी नोटिफिकेशंस जारी कर सकता है अखबारों में कि जो लोग भी उस वक्त पीड़ित थे या जो भी चश्मदीद थे वो आकर के बताएं। फिर उनकी बताई हुई बातों को तस्दीक भी किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जिससे होकर गुजरना होगा। और ये बिल्कुल सही है कि सच सामने आना चाहिए।